हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल द गार्डन गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फर्टिलाइज़र या उर्वरक या सामान्य भाषा में कह सकते हैं खाद के बारे में एक सामान्य जानकारी साझा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो फर्टिलाइज़र्स पे है। कई तरह के फर्टिलाइज़र्स फ्रेंड्स हम अपने खेतीबाड़ी में, हमारे किचन गार्डन में, हमारे टेरेस गार्डन में, हमारे बगीचे में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पेड़ पौधे अच्छे वृद्धि करें। तो फ्रेंड्स, आज हम अमूमन दो तरह के फर्टिलाइज़र हैं, जिसके अंदर जैविक फर्टिलाइज़र और कृत्रिम फर्टिलाइज़र, या हम कह सकते हैं वो फर्टिलाइज़र जो अकार्बनिक हैं, उन फर्टिलाइजर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें विस्तार से चर्चा करने वाले हैं हम आज एनपीके के बारे में। उर्वरक क्या है, आइए देखें। पेड़ पौधे फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जमीन या मिट्टी में डाले जाने वाले प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों को हम उर्वरक, फर्टिलाइजर या सामान्य भाषा में हम खाद कहते हैं। फर्टिलाइजर्स या उर्वरक या जो सामान्य भाषा में जो खाद होता है, जिसे हम खाद कहते हैं, उसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला वो उर्वरक आते हैं या वो फर्टिलाइजर आते हैं जिसे जैविक उर्वरक कहते हैं, जो हमें प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होते हैं। और दूसरा अकार्बनिक उर्वरक होते हैं, जिन्हें कृत्रिम रूप से फैक्ट्री में बनाया जाता है और इनका उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। ये सबसे पहले समझे कि जैविक उर्वरक क्या है और ये किन किन से हमें प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं या जैविक उर्वरक हैं, वो हमें गोबर की खाद, काव डंग से प्राप्त होता है। दूसरा हमें मुर्गी की बीट या पोल्ट्री लीटर से भी प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स ग्रीन मैन्योर। चौथे नंबर पे आता है कंपोस्ट खाद। पाँचवें नंबर पे आता है सेप्रोपेल। छठे नंबर पे आता है वर्मी कंपोस्ट। सातवें नंबर पे आता है बोन मील। आठवें नंबर पे आता है वुड ऐश। नौवें नंबर पे आता है डोलोमेटिक आइटम्स। और 10वें नंबर पे आता है पीट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जैविक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिनका सामान्यतः हम सभी अपने किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में, हमारे बगीचे में और खेती या क्रॉप्स में करते आ रहे हैं। और सामान्यतः जैसे काव डंग्स हैं और वर्मी कंपोस्ट है, ग्रीन कंपोस्ट है, बोन मील है, वुड ऐश है, इनका इस्तेमाल हम सामान्यतः हमारे किचन गार्डन में करते हैं या हमारे टेरेस गार्डन में करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो एनपीके पर आधारित है कि एनपीके क्या है और इसकी ज़रूरत हमारे को पेड़ पौधों में क्यों पड़ती है। उसके बारे में आइए विस्तार से चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, जैसे अब तक की वीडियो में हमने ये जाना है कि दो तरह के फर्टिलाइज़र्स हैं। एक है जैविक, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम उन फर्टिलाइजर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं या रासायनिक तकनीकों से जिनका निर्माण फसल या पैदावार या पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए किया गया है, और जिन्हें हम अकार्बनिक उर्वरक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। ये क्या हैं? रासायनिक तकनीक से उत्पन्न रासायनिक उर्वरक या फर्टिलाइज़र जिनमें फसल वृद्धि के लिए पोषक तत्व होते हैं, उन्हें हम अकार्बनिक या केमिकल या रासायनिक फर्टिलाइज़र कहते हैं, जिनका निर्माण बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में किया जाता है। सबसे पहले इनका निर्माण कृत्रिम रूप से लैब में किया जाता है और बाद में उसी फॉर्मूले को अपना करके बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में इनका निर्माण किया जाता है ताकि फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। इन अकार्बनिक उर्वरकों में कई प्रकार के उर्वरक आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में मुख्य रूप से 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता पेड़ों को पड़ती है, जिसे हम साधारण भाषा में एनपीके कहते हैं। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम। ये 3 मुख्य जो तत्व होते हैं या 3 मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं, वो पेड़ों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं। और ये तीनों ही क्यों पेड़ों को ज़्यादा विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, आइए देखें। पौधे के समुचित विकास के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 17 प्रकार के पोषक तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये पौधे के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं।
मैक्रोन्यूट्रिएंट वो जो अधिक मात्रा में पौधे को चाहिए होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो काफ़ी कम मात्रा में पेड़ पौधों को विकास के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन ये भी पौधे के लिए अति आवश्यक हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में से कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो पेड़ या पौधा होता है वो सीधे वातावरण से ग्रहण करता है, जिनमें मुख्यतः होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिन्हें पौधा सीधे भूमि से ग्रहण करता है, और जिनको पौधा भूमि से ग्रहण करता है उन न्यूट्रिएंट्स में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इस प्रकार है, जिसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन और सल्फर। पेड़ पौधे के विकास के लिए 3 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम साधारण भाषा में एनपीके कहते हैं। एनपीके क्या है? ये एक प्रकार का रेशियो है जिसमें एन के अंदर नाइट्रोजन आता है, पी का मतलब होता है फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटेशियम। इस तरह से एनपीके पेड़ और पौधे के समुचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, और ये पौधे को समुचित विकास प्रदान करता है। एन यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पेड़ और पौधे के हरे हिस्से यानी पत्तियों आदि का विकास में मदद करता है, और नाइट्रोजन की कमी होने से पौधे का विकास रुक जाता है और पत्तियां पीली हो जाती है। ये एन पौधे और पेड़ की पत्तियों के विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। पी यानी फास्फोरस पौधे में फूल और फल बनने में सहयोग करता है। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो पेड़ और पौधे के अंदर जब फूल आते हैं और जब फूल फल में कन्वर्ट होते हैं उस समय पौधे को फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है, और ये फास्फोरस पेड़ के अंदर फूल और फल बनाने में सहयोग करता है। के यानी होता है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से पौधे का विकास रुक जाता है और जड़ और तने का विकास होने में बाधा आती है। पत्तियां कोने से पीली होकर मुरझाने लग जाती है जब पोटेशियम की कमी पौधे के अंदर होती है। इसलिए पौधे के समुचित विकास के लिए एनपीके का इस्तेमाल किया जाता है। आइए चर्चा करें कि एनपीके कितने प्रकार का होता है। एनपीके मार्केट में कई प्रकार के रेशियो में उपलब्ध है, लेकिन सामान्यतः 3 प्रकार के एनपीके का प्रयोग बागवानी या खेती या किचन गार्डन या टेरेस गार्डन में किया जाता है। इन एनपीके में सामान्यतः 19-19-19, एनपीके 0-52-34 और एनपीके 00-50 अधिक प्रयोग में लाया जाता है। एनपीके का प्रयोग, एनपीके को 2 तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर, पेड़ या पौधे या फसल की जड़ों में या मिट्टी के आसपास में एनपीके को डाला जाता है। एनपीके अमूमन लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में पाया जाता है या मार्केट में उपलब्ध होता है। दूसरा तरीका है, पेड़ या पत्तों या फसल की पत्तियों पर इसका छिड़काव किया जाता है। लिक्विड या पाउडर फॉर्म में जो एनपीके आता है उसे पानी में घोल करके पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है, और ये जो छिड़काव किया जाता है इसे फोलियर स्प्रे कहा जाता है। एनपीके 19-19-19 का प्रयोग, एनपीके 19-19-19 का प्रयोग नए फुटाव और शुरुआती विकास के लिए पेड़ पौधों में किया जाता है। इसे बैलेंस एनपीके भी कहते हैं। इसमें सभी तत्व बराबर मात्रा में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19%, पोटेशियम 19%। इस एनपीके को बैलेंस एनपीके भी कहा जाता है। इस एनपीके का इस्तेमाल या प्रयोग पेड़ या पौधे में 20 से 45 दिन की अवस्था आने पर या वनस्पतिक या जो अवस्था हो उस समय किया जाता है। एनपीके 19-19 और एनपीके 20-20 एक बैलेंस एनपीके है। जब दूसरे एनपीके उपलब्ध ना हो तो आप किचन गार्डन या टेरेस गार्डन में या गमले में लगे या ग्रो बैग में लगे पेड़ पौधों में इनका उपयोग कर सकते हैं। एनपीके 0-52-34 का प्रयोग, पेड़ या पौधे या क्रॉप्स या फसल में फूल आने के समय या फ्लावरिंग के समय या पुष्पन के समय एनपीके 0-52-34 का प्रयोग किया जाता है। एनपीके 0-52-34 का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जब फ्लावरिंग का समय होता है, जब पेड़ या पौधे को फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है,
उस समय NPK 05234 का प्रयोग किया जाता है। फसल या क्रॉप में 50 से 60 दिनों के अंतराल पर जब पौधे के अंदर फ्लावरिंग स्टेज की शुरुआत हो जाती है, उस समय हमें NPK 05234 का प्रयोग करना चाहिए। टेरिस या होम गार्डन या किचन गार्डन में जब पौधे के अंदर फ्लावरिंग आना शुरू हो जाए, तब इसका प्रयोग करना अच्छा होता है। NPK 0050 का प्रयोग पेड़ और पौधे या फसल में जब बालियां आने लग जाएं और जब फूल फल में बदलना शुरू हो जाए, उस समय NPK 0050 का प्रयोग बेहतर माना जाता है। 80 से 90 दिनों के फसल जब हो जाए और जब पेड़ या पौधे के अंदर या फसल के अंदर जब फूल फल के अंदर बदलने लग जाए या तब्दील हो जाए, तब NPK 0050 का प्रयोग करना चाहिए। NPK 0050 का प्रयोग टेरिस, होम गार्डन, ग्रो बैग में लगे पौधों में भी किया जा सकता है। जब फूल फल में कन्वर्ट हो या तब्दील होने लग जाए, तब इसका प्रयोग काफ़ी बेहतर होता है। NPK का किस प्रकार उपयोग हम पेड़ या पौधे में करें? तो सामान्यतः NPK को 3 प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि NPK को पानी के अंदर घोल करके NPK को जब पानी में घोल लिया जाए, तो उसका छिड़काव या उसका स्प्रे पेड़ या पौधे की पत्तियों पे किया जाए। छोटे आकार का पौधा जिसकी ऊंचाई 5 से 7 इंच है, उसके लिए 1 से 2 चम्मच या 6 से 7 ग्राम NPK आप 1 लीटर पानी में मिला करके 15 दिन के अंदर आप छिड़काव कर सकते हैं। मध्यम आकार के पौधे के लिए जिसकी ऊंचाई या 10 से 12 इंच हो, 1 चम्मच या 8 से 10 ग्राम इसका प्रयोग करें 1 लीटर पानी में 15 दिन के अंदर। बड़े पौधे के लिए जिसकी ऊंचाई 20 इंच है, 1 से 2 बड़े चम्मच टीस्पून 10 से 11 ग्राम का उपयोग आप 1 लीटर पानी में हर 15 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। इसे छिड़काव विधि या स्प्रे विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि है बूंद बूंद विधि या ड्रिप के माध्यम से भी हम NPK पौधे को दे सकते हैं। बूंद बूंद विधि के अंदर या ड्रिप विधि के अंदर NPK को आप पौधों की जड़ों के अंदर दे सकते हैं या मिट्टी के अंदर दे सकते हैं। इसके अंदर छोटे आकार का पौधा जो 5 से 7 इंच है, 1 से 2 चम्मच या 6 से 7 ग्राम हर 15 दिन के अंतराल में 1 लीटर पानी में मिला करके दें। मध्यम आकार का पौधा जिसकी ऊंचाई 10 से 12 इंच है, 1 चम्मच या 8 से 10 ग्राम का प्रयोग करें, 1 लीटर पानी में मिला करके हर 15 दिन के अंतराल में दें। बड़े पौधे के लिए जिसकी ऊंचाई 20 इंच है, 1 से 2 चम्मच या 10 से 11 ग्राम का प्रयोग 1 लीटर पानी में मिला करके हर 15 दिन के अंतराल में दें। तीसरी विधि है ड्रिंचिंग विधि, जिसके अंदर पत्तियों को भिगोया जाता है। छोटे आकार का पौधा 5 से 7 इंच, 1 से 2 चम्मच या 6 से 7 ग्राम हर 15 दिन के अंतराल में 1 लीटर पानी में मिलाकर दें। मध्यम आकार का पौधा जिसकी ऊंचाई 10 से 12 इंच है, 1 चम्मच या 8 से 10 ग्राम का प्रयोग 1 लीटर पानी में मिला करके हर 15 दिन में पौधे पर इसका छिड़काव करें। बड़े पौधे के लिए जिसकी ऊंचाई 20 इंच है, 1 से 2 टीस्पून चम्मच या 10 से 11 ग्राम का प्रयोग 1 लीटर पानी में मिला करके हर 15 दिन के अंतराल में इसका प्रयोग पेड़ या पौधे पर छिड़काव के रूप में आप कर सकते हैं या पत्तियों को इससे भिगो सकते हैं। NPK के प्रयोग में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो NPK का इस्तेमाल 15 से 30 दिन के अंतराल में ही करना चाहिए। NPK का एक बार इस्तेमाल करने के बाद में दूसरी बार NPK का इस्तेमाल 15 दिन के बाद में ही करना चाहिए। और अमूमन NPK का इस्तेमाल सुबह या शाम को छाया के रूप में या जब छाया हो तभी करना चाहिए। और NPK का छिड़काव जब आप पत्तियों पर करें, उस समय यह ध्यान रखें कि सुबह और शाम के समय ही इसका छिड़काव पत्तियों पर करें जब छाया हो। दिन के समय धूप में NPK का छिड़काव पत्तियों पर ना करें, ये पत्तियों के लिए और पौधे के लिए हानिकारक होता है। इससे पत्तियां झुलस सकती है और फिर पौधे को हानि हो सकती है। मई और जून में जब ज़्यादा गर्मी हो तब NPK का इस्तेमाल ना करें। और दिसंबर और जनवरी में जब कुछ पौधे जब डोरमेंसी में चले जाते हैं, उस समय भी इसका प्रयोग करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उस समय पौधा सो रहा होता है, विश्राम अवस्था में होता है और पौधा किसी भी प्रकार का खाद्य ग्रहण नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आशा है
एनपीके फर्टिलाइज़र्स को के बारे में जो जानकारी मैंने आपको साझा करी है आपके लिए उपयोगी होगी, और मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपके किचन गार्डन, आपके होम गार्डन, आपके टेरेस गार्डन और आपकी खेती के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।